SBB in association with DealShare. सभी हुई बच्चों का शिकार। सास ने बहू को निकाला घर से बाहर। सदमे में हुई सभी बीमार। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी पर जो लालछन लगे हैं, उन लालछनों के चलते सभी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। और तो और स्कूल के बाहर सभी बच्चों के पेरेंट्स नारेबाजी पर उतर आए हैं, सभी को बुरा भला बोल रहे हैं। बेचारी सभी के ताने सुन नहीं पा रही। इसी बीच वहाँ पर कियान भी आ जाता है, जो करता है सभी के साथ बदतमीजी। और तो और उस बदतमीजी में वो सही को भी घसीटने की कोशिश करता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सभी बस यही इंतजार कर रही है कि उसकी बेटी सई उसके पास आ जाए। वो हाथ फैलाकर उसे अपनी ओर बुलाती भी है, लेकिन सई वहाँ से दूर चली जाती है। ऐसे में वहाँ पर आशिका आती है और फिर शुरू होते हैं तानों पर ताने, क्योंकि आशिका सभी को सई से मिलने जो नहीं दे रही। कहाँ जा रही? सुनन, you have been suspended. तुम्हारा स्कूल में रहना हम सब के बच्चों के लिए ठीक नहीं, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये जो बच्ची अभी अभी डर के भागी है ना तुमसे, वो मेरी बेटी है, जिसे तुमने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। लेकिन अब उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया, वो तुम्हारे पास आना चाहती है। तो बेहतर यही कि तुम उससे और हम सब के बच्चों से दूर। आशिका ने ना सिर्फ सभी को सही से मिलने नहीं दिया, बल्कि उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल भी दिया है। बस यही सोच कर सभी परेशान हो रही है। असल में ये सब जो भी हुआ है, ये सभी का ही सपना है, और यही सपना उसका सिरदर्द बन गया है। उसको सदमा लग गया है, जिसके चलते सभी इस होश में नहीं है कि वो कहाँ है। जरा देखिए कैसे बदहवासी की हालत में वो बीच सड़क पर चले जा रही है। उसे ये भी परवाह नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर सभी के बाबा आ जाते हैं और उसे घर ले आते हैं। मेरी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, आप लोगों को पता ये रीज़न क्या है। कोई विश्वास नहीं करता कि जिगर जो है उन्होंने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की है। अब अर्श और आशिका को पता चलता है, वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं और वो मेरे स्कूल में सबको बता देते हैं और प्रिंसिपल मैम जो है वो मुझे सस्पेंड कर देती है। तो अब हर जगह से मैं टूट चुकी हूँ, कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरी बात समझेगा। तो अब टूटी हुई सी चल रही हूँ रोड पर, फिर चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली खुद पे ध्यान भी नहीं दे पा रही मैं। तो ये सब चल रहा है। भाई सभी का ये हाल देखकर सभी के आई और बाबा बेहद परेशान हो रहे हैं।
इसी बीच सभी को ये पता चलता है कि सई की तबीयत खराब है। बस फिर क्या, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सीधा अपने घर से बाहर निकलकर पहुंच जाती है सई के घर उससे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर तारा उसे अंदर जाने से रोकती है। ऐसे में सभी की ममता भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो तारा को धक्का देकर सीधा अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है रजत की मम्मी भाग्यश्री, जो सभी को रोक लेती है और तो और सुनाती है ढेर सारे ताने। इतना ही नहीं, सभी की जिद पर वो सभी को डायन तक कह देती है। बर्बाद करना था ना, तो कर चुकी है और इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। सही की तबीयत ठीक नहीं है, रजत पता नहीं कहाँ चला गया, कल रात से उसकी कोई खबर नहीं है। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, निकल यहाँ से, निकल। लकी चुप कर, अभी नहीं है, डायन है डायन। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के मार करती है, लेकिन ये तो उससे भी गई गुजरी है। मेरे घर को जितना बर्बाद करना था ना, वो कर लिया। अब मैं और नहीं बर्बाद करने दूंगी। चल निकल यहाँ से। मम्मी प्लीज एक बार सही, एक बार सही निकाल यहाँ से, सही निकाल। ओहो, एक माँ के लिए इससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ और क्या हो सकती है कि मेरी बच्ची बीमार है, वो मुझसे मिलना चाहती है लेकिन मुझे कोई मिलने नहीं दे रहा है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं लड़ झगड़ के कैसे भी करके उससे मिलूं, बट मैं नहीं मिल पा रही। अब आगे पता नहीं क्या होगा। रजत से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं मुझ पर। ऊपर से सब होने के बाद वो कहाँ गायब हो गए मुझे भी नहीं पता। और मैं रजत के बारे में इस वक्त सोच भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरी बच्ची है। मुझसे बच गई लेकिन मेरी माँ से तो नहीं बचेगी ना। तो मेरी माँ आ गई और मेरी माँ ने फिर जो बची कुची कसर मैंने छोड़ी थी वो मेरी माँ ने सुना दिया। और फिर इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद हमने सभी को वापस धक्का मार के उस अपने घर से बाहर कर दिया। हमने उसे मिलने नहीं दिया। तो फिलहाल सही हमारी बहुत बीमार और तकलीफ़ में है क्योंकि उसे परी मम्मा चाहिए, पर हम किसी भी कीमत में सभी से मिलने नहीं दे रहे उसे। बेचारी सभी, वाकई उसकी हालत बेहद ही खराब है। एक तो वो अपनी बेटी सही से मिल नहीं पाई और दूसरा सदमे की शिकार है जिसके चलते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर उसके आई बाबा आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन अपनी बेहोश बेटी को देखकर दोनों ही बेहद परेशान हैं। देखना होगा कि अब ये कहानी क्या मोड़ लेगी। क्या जिगर की करतूतें सभी के सामने आएंगी? क्या रजत अपनी सही पर विश्वास कर पाएगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे एक बार मेरी बच्ची से मिलना होगा, प्लीज। सही प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। सभी एक बार फिर आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।